सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टा रुबाब। तो जी, डे ऑफ होगा तो ये करूँगी, डे ऑफ होगा तो वो करूँगी। जब डे ऑफ आया तो सुबह सवेरे ही पहला तो पहाड़ ये टूटा मेरे सर पे कि मेरी आंख सुबह सवेरे खुल गई, क्योंकि सुबह काम पे जाती हूँ जब अपने वर्क पे तो अर्ली उठना होता है, तो इस वजह से आदत हो जाती है। तो डे ऑफ के लिए बस सपने देखे हुए होते हैं कि लेट उठूँगी, आराम से अपना कोई चिल प्रोग्राम करूँगी, कोई मी टाइम करूँगी। पर क्या करना था, आँख सुबह सवेरे खुल गई। फिर किचन में सीधी आई, किचन में अपना जो है नाश्ता बनाना था, तो किचन का तो नक्शा देख के ही मेरा हैरान रह गई, क्योंकि आजकल यहाँ पे चल रही हैं जी बच्चों की छुट्टियाँ, और बच्चे जागते हैं रात को, लेट नाइट तक जागते हैं और खाना बनाते हैं, मंगवाते हैं, जो भी करना होता है। और किचन जो मेरी आदत है, रात को मैं टाइडी अप करके सोती हूँ। अब सुबह जब उठ के आती हूँ तो किचन का कोई हाल नहीं होता। जो इन्होंने खाना मंगवाया होता है, जो प्लेट्स, वैसे तो मैं इनको कहती हूँ अगर आप किचन टाइडी अप होने के बाद जो है ना कुछ मंगवाते हो खाने के लिए, आप बनाते हो, तो इसको डिस्पोजेबल उसमें यूज़ किया करो। लेकिन आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं तो बस बिल्कुल ही सारा कुछ ही आउट ऑफ ऑर्डर हुआ हुआ है, तो बस बच्चे बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर बॉक्सेस यूज़ भी करते हैं या डिस्पोजेबल भी यूज़ करते हैं तो वो बिन से बाहर रखे हुए होते हैं एक शॉपर में डाल के। अब बंदा उनसे पूछे तो कहते हैं उनको ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो है रबिश में जाएगा या कार्टन में जाएगा या फूड वाली बास्केट में जाएगा, तो फिर वो भी सारा करना। खैर जी, फिर आदत से मजबूर जो हम शुरू हुए काम करने, तो हमने भी कोई पीछे जो है ना वो देखा नहीं मुड़ के कि अब हमने तो कोई आज रेस्ट करना था। ऐसी सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू की जैसा कि आदत है। जब तक घर को अच्छे तरीके से लश्का ना लेना तो सुकून आता मुझे भी नहीं है। बेटे ने कहा था कि नाश्ता बना के दें, तो नाश्ता उसे बना के दिया। अभी वो रेडी होके आया और नाश्ता कर रहा था, साथ में से बातें कर रहा था, और फिर मुझे कोई कंपनी तो मिल जाए किचन में, बस फिर मेरे काम की स्पीड देखें आप। साथ बातें होती हैं और साथ फिर जो है ना काम करती हूँ। खैर, साथ बेटे को नाश्ता बना के दिया, साथ छोटी सिस्टर का फ़ोन आ गया, उसके साथ जो अगली पिछली गॉसिप करनी थी वो की, और काम को बड़ा ही इंजॉय कर रही थी। इधर यहाँ पे मैं अच्छा काम करते करते कोई सुस्ती नहीं रही, कोई वो दिमाग में जो है अगला प्रोग्राम चल रहे थे कि आज पकाना क्या है। कुकिंग का सारा मेन्यू बनाया, फिर चेक किया कि जो सारी ग्रोसरी वगैरह में से क्या क्या काम है वो लेने जाना है। अच्छा, यहाँ पर काम करते करते करने से पहले मेरे माइंड में ये था कि थोड़ा सा कुछ काम करके और फिर मैं ना आराम से रेस्ट कर लूँगी और अपना डे ऑफ का जो एक सपना था वो पूरा करूँगी। लेकिन जो इतना बंदा स्पीडी हो जाए ना काम करते करते, तो दिमाग फिर और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, वो रेस्ट की तरफ नहीं जाता। यहाँ आप देखें, स्पिक एंड स्पैन हो चुका था किचन, टाइडी आप कर चुकी थी हर चीज़। तो मैंने कहा अब तैयार हुआ जाए, दिन को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो बस फिर नहा धो के जी तैयार हुए। तैयार होने के बाद जी ये कपड़े वगैरह चेंज किए। आजकल देखें ये एक जैसे हमारे बचपनों में ये चलता होता था, सेम प्रिंट के साथ शलवार कमीज़ आती थी। आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इससे ज़रा आप बहुत क्लासी लगते हैं। क्या होता है कि ये जो 2 पीस सूट आप ले लें और 2-4 दुपट्टे आप एक कलर के बनवा के रख लें, 2-4 शलवारें आप एक कलर की बनवा के रख लें, और इधर उधर से जो भी आपको मिलता है उसके साथ मैच करके पहन लें। आप बिलीव करें, स्टाइल का स्टाइल बन जाता है और आपका जो है ना ज़रूरत की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तैयार होने के बाद तो फिर आप देखें कितने फ्रेश हो जाते हैं। और इसके बाद तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मेरा डे ऑफ मुझे रेस्ट करने के लिए मिलता है, ना कि मेरे घर के चमकाने को और काम काज करने को। खैर, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी तरह की बाकी सब लड़कियों की ऐसी स्टोरी होती होगी कि जिनको अपना घर भी साफ़ रखना है, ख़ुद भी अच्छा लगने का शौक़ होता है, कुकिंग भी ऐसी करें कि बस बच्चे बाहर से कोई करे ना करे, आपके बच्चे आपके खाने के फ़ैन हो जाएं, तो बस और इंसान को क्या चाहिए। आपको जो है ना पैसे वसूल हो जाते हैं जब आपका खाना आपके बच्चों और घर वालों को पसंद आ जाए, और फिर ये भी जो है ना तारीफ़ सुनने को मिले कि आपका खाना खाने के बाद किसी और का खाना जो है अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जी मीट शीट लिया मैंने पहले जाके, और जहाँ हम लेते हैं वहाँ पे मेरी एक सिस्टर हैं, वो भी बुचर का काम करती हैं, लेकिन वो मुझे अक्सर मना करती है कि मैं उसकी वीडियो नहीं बनाना। तो आज उससे बातें तो मैं कर रही थी, लेकिन उसने मुझे फिर याद कराया कि जो है ना मेरी वीडियो नहीं लेना, मेरा मीट की सारी शॉप ले लो लेकिन मेरी वीडियो नहीं लेना। खैर, यहाँ से मीट शीट लेके और फिर आगे
चली गई जी, मैं टेस्को चली गई, टेस्को से कुछ ग्रॉसरी वगैरह करके, और वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। वापस आए जी, ग्रॉसरी मैंने कोशिश की कि कोई करूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते आपको पता है कुछ ना कुछ याद आ जाता है। और फिर लड़कियाँ अगर ग्रॉसरी के लिए जाए ना, तो वो सिर्फ एक चीज़ जो टू द पॉइंट होती है वो तो किसी सूरत लेके नहीं आती, उन्होंने कुछ ना कुछ और लेके आना होता है। यहाँ पे जी आज मेरा कुछ प्रोग्राम बन रहा था कि जो है ना स्कीवर्स बनाए जाए बोनलेस चिकन के। यहाँ पे जी मैरिनेशन करनी थी, चिकन को धो लिया था, ये सारे मसाले जिसमें पेपरिका पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, और जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं 3 मसाले कोई से भी मिला के उनका एक अजीब ही किस्म का वंडर मसाला बना देती हूँ। समक पाउडर था, चिल्ली फ्लेक्स थे, थोड़ा सा मैंने जो है इसमें गार्लिक पाउडर भी डाला, चिकन पाउडर भी डाला। तो इसमें मैंने तंदूरी मसाला और जो है ना तंदूरी मसाले के साथ मेरे ख्याल से 1-2 मसाले मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स करके 2 या 3 मसाले जो हैं डाल दिए, डाल के। और अब इसमें जी ये सराचा सॉस आ रही है। अच्छा, ये जो मेरा ट्रिक है ना, जो 2-3 मसाले मैं थोड़े थोड़े मिक्स करती हूँ, आप बिलीव करें, आप जब ये करना शुरू होंगे तो आपको भी सुनने को मिलेगा कि इसमें क्या चीज़ ऐसी डाली है, ना किसी को पता चलता है, कोई एक प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं आता, तो इस वजह से कोई गैस नहीं कर सकता आपने इसमें मसाला कौन सा डाला है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हर्ब्स मैंने डाल दी थी, ड्राई हर्ब्स डाली थी, मिक्स मिल जाती हैं किसी भी स्टोर से। सराचा सॉस थी, टर्मरिक सॉस थी, और इसके अलावा जो है केचप वगैरह, जो आपकी पसंद के मसाले हैं और जो आपके घर वालों का फ्लेवर है ना, जो उनको पसंद है उस चीज़ को आप ज़्यादा कर दें, और जो उनको नहीं पसंद है वो जो है उनको कम कर दें। मैं इसमें ज़रा पेपरिका पाउडर ज़्यादा डालती हूँ, ये थोड़े ड्राई बन जाते हैं। ड्राई जो ये तिक्के होते हैं, ये बनाने से फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ जितने आपने स्पाइसेस लगाने हैं ना, वो आपके जैसे पानी में या जूस बन के बह नहीं जाते, वो आपके मीट के ऊपर रहते हैं और वो मतलब कायम रहते हैं उसके ऊपर। तो वो इसका एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप इसको बहुत ज़्यादा वाटरी ना बनाएं। ये देखें कितना ड्राई है ये। जब मैंने स्कीवर्स के ऊपर इसको लगाती हूँ ना, तो ये उतरते नहीं हैं, मसाला उतरता नहीं है इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे जी आप थोड़ी सी मैंने कहा कि वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी जाएँ। फ़ायदा ये होता है इस स्क्विवर्स का कि जिन्होंने चिकन खाना है वो चिकन निकाल के खा लेंगे और वेजिटेबल उतार के दे देंगे जिन्होंने वेजिटेबल्स खानी है। तो सबका शौक़ पूरा हो जाता है, वेजिटेबल खाने वालों का भी पूरा हो जाता है और जो है मीट खाने वालों का भी। तो ये देखें, ये बड़े बड़े स्क्वायर से पीसेस में मैंने डिफरेंट कलर्स की जो बेल पेपर है वो है और अनियन है, इसको काट के रखा, और अब तैयारी हो रही है जी। स्क्यूवर्स के ऊपर जो है ये वुडन स्क्यूवर्स मिल जाते हैं यहाँ किसी भी स्टोर से। इस तरीके से ये देखें, आराम से आप एक किसी भी तरतीब के साथ पहले अनियन लगाएं या जो भी उसके बाद फिर चिकन है, फिर कोई और कलर का बेल पेपर लगाएंगे। इस स्टाइल में आप कोई भी इसका बना सकते हैं। 2 चिकन पीसेस डाल लें एक स्क्यूवर के ऊपर या 3 डाल लें। पहले मैंने 2 डाले, फिर मुझे लगा जैसे ये कम है तो फिर मैंने 3 डाल लिए। अच्छा, ये मेरा अपना बिल्कुल सिग्नेचर वो है, डिश है। मैंने ना ये कहीं देखी है कि कोई इस तरीके से बनाता है, और ना ही मुझे पता है किस तरह से बनती हैं। आप ट्राई करके देखें, आप यकीनन इसका जो है ना स्टाइल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरीके से आप जो बना रहे हैं, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मैरिनेशन टाइम भी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितनी जल्दी आपको हो। आप ओवरनाइट भी बना के रख सकते हैं। मैंने ज़रा ज़्यादा मैरिनेशन टाइम नहीं दिया क्योंकि आपको पता है मैं तो रेस्ट करने के मूड में थी, अपना आराम करना चाह रही थी। तो फिर हो गया मेरा आराम, शाम तक जी खाना शाना बनता रहा। और ये देखिए साथ जी मैंने कुछ स्क्यूवर्स के ऊपर डाल दिए थे वेजिटेबल के साथ, और कुछ वेजिटेबल मैंने काट के सेपरेट करके मैंने कहा एयर फ्रायर में हम इसका जैसे होता है ना सालन सा बना लेना, वो बना लिया था। इसको वो नहीं, शाशलिक भी नहीं कह सकते, मंचूरियन भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत ही एक क्विक से तरीके से मैंने बनाया है, जो आगे चल के मैं आपको अभी उसकी रेसिपी भी देती हूँ। अच्छा, मैंने ये तवे के ऊपर कोई भी उस पर बना लिया था। आप कोई भी हॉट प्लेट लेके या तवे पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा उसको ग्रीसी कर लें तवे को, और उसके ऊपर इसको जब उलटते पुलटते रहें तो ये आपके रेडी हो जाते हैं खुद ब खुद। हाँ, फ़र्क ये है कि मैं थोड़ा सा, मेरे घर में जो है ना बारबेक्यू फ्लेवर सबको बहुत पसंद है, तो मैंने इसके ऊपर बर्न मार्क्स थोड़े ज़्यादा डाले थे। आप चाहें तो कम डाल लें, जिस तरह कि आपके घर में खाने वाला है ना, आप उन्हीं के हिसाब से इस खाने को बना सकते हैं।
थोड़े थोड़े करके रखें, ज़्यादा मैं ये कर रही थी कि बनाती जा रही थी और जो रेडी हो गए थे वो मैं तवे की साइड पे रखती जा रही थी ताकि जो है ना वो ठंडे ना हो और वो सख्त ना हो। ये इस तरीके से बनाने कि जैसे ही बनते जाएं साथ आपने खाने, अदरवाइज़ थोड़े सख्त हो जाते हैं ये। और ये देखें इसके ऊपर कितने खूबसूरत बर्न मार्क्स आ गए। मैं थोड़ी सी आंच तेज़ कर देती थी, एक साइड पे बर्न मार्क आ जाता था, तो उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना साइड चेंज कर देती थी। काफ़ी सब्र आजमा काम है, आराम आराम से करना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर बारबेक्यू का टेस्ट देना ना, तो कोई भी कोयला जैसे जलाकर और इसको जब आप पका चुके तो इसके साथ आपने ना कोयले का स्मोक इसको दे देना है, तो फिर ये आपका प्रॉपर जो है ना एक स्मोकी उसका फ्लेवर में बन जाएगा। साथ यहाँ पे जी क्विक सी एक सॉस बना लेते हैं। योगर्ट है, मेयोनीज़ है और फिर ये जो एक योगर्ट मिंट सॉस है। साथ बेल पेपर तो मेरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन थोड़ी इस फॉर्म की जो बेल पेपर्स होती हैं ना वो थी। इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, तीनों चारों चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा काली मिर्चें डाल देनी हैं। अच्छा, क्वांटिटी ये रखनी है कि योगर्ट की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर मेयोनीज़ की होनी चाहिए और फिर ये जो थोड़ा सा है ना योगर्ट मिंट है ये डालना है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना पार्सले, ड्राई पार्सले जो है मेरा ख़त्म हुआ था, तो पार्सले मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपके पास पार्सले हो तो आप इसके अंदर पार्सले भी ऐड कर दें। इसको थोड़ा सा वाटरी करना है ना, तो थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दें, तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की सॉस बन जाती है। सिर्फ ये इस डिश के साथ ही, वैसे भी आप कभी बना के देखें, ये सॉस बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट इस पर ज़्यादा पड़ रही है, तो आई थिंक सो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने अभी एंड पे इसको मैं आपको क्लोजअप करके भी दिखाऊंगी। आपको पता चलेगा कि इसमें छोटे छोटे से बिट्स एंड वो पीसीज होते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके अंदर जो क्योंकि योगर्ट मिंट मैंने डाला है, उसका मिंट का फ्लेवर भी था। अगर आप थोड़ा सा क्रश करके डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखें आप रेडी होने शुरू हो गए हैं ये, लेकिन जो है ना मैं अब थोड़े से मुझे था कि ज़्यादा जल ना जाए, तो फिर मैंने थोड़े से डिश पे निकाल लिए और बर्न मार्क्स इसके ऊपर मैंने काफ़ी दिए थे। ये देखें कितने ही खूबसूरत लगता है, जैसे प्रोफेशनल किस्म की प्रॉपर बारबेक्यू हुआ है। साथ ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट दे दें चावलों में, ज़रा बच्चे खुश हो जाते हैं। सिंपल चावल ना बने हो तो कुछ थोड़ा सा उसमें कलर शलर डाल दें तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बस जी, सारी गेम ही बच्चों को खुश करने की है। आज तक कोई वैसे खुश कर पाया नहीं बच्चों को, लेकिन ट्राई करती हूँ कि चलो खुश हो जाएं। ये देखेंगे जो है ना जो बच गया था मीट, वो मैंने एयर फ्रायर में पका के उसके साथ ही मैंने ये सारी जो बची हुई वेजिटेबल्स थी ना वो डाल दी हैं। साथ मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, यहाँ केचप डालेंगे, सिराचा सॉस डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑरिगेनो था ये साथ, या मिक्स हर्ब्स थी, आई थिंक सो, हाँ मिक्स हर्ब्स थी, ये डाल दी थी और थोड़ा सा पानी डाल दिया। अच्छा, अगर आपकी वो जो होती है ना केचप की बोतल ख़त्म हो गई होती है और वो निकल नहीं हो रही होती, तो वो फिर उसके अंदर पानी डाल के उसमें से केचप निकालनी पड़ती है। अगर आपके पास वो बॉटल्स हुई हुई है ना, तो वो बेस्ट है कि उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के और इसके अंदर डालें, तो ये देखें कितना मज़े का सूपी सा बन जाता है। और इसकी बड़ी प्यारी शक्ल और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था, और मेहनत इसमें बिल्कुल 0% थी। चिकन पका लिया था मैंने एयर फ्रायर में, और बस 1-2 मिनट में ये जो है ना मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स को किया और क्रंची रहने दिया। और ये जी अब खाने का टाइम आ गया, आखिरकार आराम का टाइम आ गया जो मैं सुबह से सपना लेके उठी थी। ये देखिए मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको कप में डाल लें राइस को। वैसे इस तरह कप में करने के लिए दूसरे राइस होते हैं, लेकिन मैंने ये वाले राइस यूज़ किए थे, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की मेरी प्लेट और मज़ेदार यम्मीएस्ट किस्म की जो है ना लंच कम डिनर बना था। और मैंने बहुत इंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खाया, इसके बाद रेस्ट किया। आप भी बनाएं ये मेरी सिग्नेचर डिश और इन्जॉय करें, और मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। बाय।